हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फिजिक्स में। तो इस लेक्चर में पढ़ेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किसने किया था? विलियम हार्वे ने। ठीक है, तो आपके स्टार्टिंग पहला पैराग्राफ में गिवन है कि जो विलियम हार्वे है, ठीक है, जो क्या है भाई, विलियम हार्वे। देखो, विलियम हार्वे ने क्या किया था? ब्लड सर्कुलेशन को डिस्कवर किया था। ठीक, किसको डिस्कवर किया था भाई? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था किसको? ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को, ब्लड सर्कुलेशन को। ठीक है, तो विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था किसको? ब्लड सर्कुलेशन को। क्लियर है? तो समझ गए ना? आपके स्टडी के फर्स्ट पैरा में गिवन है, ठीक है, कि आखिर में विलियम हार्वे का फंक्शन मतलब क्या रोल था, कि उन्होंने क्या किया था? विलियम हार्वे ने डिस्कवर किया था ब्लड सर्कुलेशन को, बस। ठीक, क्योंकि आपका मतलब ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज है। ठीक है, इसको मैं पूरा आपका एनसीईआरटी बेस्ट लेकर चलूंगा। क्लियर है कि आखिर में एनसीईआरटी में क्या क्या चीज़ उसी को पढ़ेंगे प्रॉपर, डिटेल में, क्योंकि मैं क्वेश्चन का एनालाइज किया हूँ नेट का। ठीक है, तो प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन मतलब जो आपके एनसीईआरटी में है, मतलब 2-3 साल से बोल सकते हो आप। ठीक है, जो भी आपके एनसीईआरटी में वहीं से क्वेश्चन आ रहा है, बाहर से नहीं आ रहा क्वेश्चन। आप भी इसको एनालाइज कर सकते हो। ठीक, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देख सकते हो, तो आपको भी समझ आएगा कि 2 से 3 साल हो गया लगातार मतलब एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन आ रहा है, आउट ऑफ एनसीईआरटी नहीं आ रहा है। बहुत ही कम आता है रेयर केस में। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी से ही आ रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, हम लोग स्टार्ट करते हैं। क्या मतलब स्टार्ट कर चुके हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज। अब बात करेंगे, देखो कि आखिर में हेल्थ होता क्या है। चलो देखते हैं, व्हाट इज हेल्थ। आखिर में हेल्थ किसको बोलते हैं? ठीक है, आखिर में हेल्थ होता क्या है? तो हेल्थ होता क्या है इसको देखेंगे। चलो देखो, सबसे पहले बात करेंगे कि हेल्थ होता क्या है। ठीक है, तो हेल्थ क्या है भाई? हेल्थ होता है, इट इज अ कंप्लीट स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल, सोशल बीइंग। अगर पर्सन फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है और सोशली फिट है, तभी बोलेंगे कि वह क्या है? हेल्थी है। तो हेल्थ का मतलब क्या हुआ? हेल्थ का मतलब होता है कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। ठीक है, तो हेल्थ का मतलब क्या है? कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग। बात समझे? जो क्या है, क्या? फिजिकल, मेंटल, सोशली। फिजिकली, मेंटली और क्या है? सोशली। ठीक है, तो अगर पर्सन सोशली, फिजिकली, मेंटली फिट है, तभी बोलेंगे कि पर्सन क्या है? हेल्दी है। ठीक है, किसी भी पर्सन को मतलब आप बाहरी से ही देख के, फिजिकल अपीयरेंस से नहीं बोल सकते कि पर्सन फिट है बोल के। नहीं, फिजिकली फिट, मेंटली फिट और सोशली फिट भी होगा, तभी बोलेंगे कि वो क्या है? हेल्दी है बोल के। ठीक है, तो हेल्थ का डेफिनेशन जो किसने दिया है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इसका डेफिनेशन दिया था। ठीक, हेल्थ का। तो हेल्थ क्या है? कंप्लीट स्टेट ऑफ वेलबींग, जो कि फिजिकल, मेंटल एंड सोशली। ठीक है, हेल्थ अफेक्टेड। देखो, जो हेल्थ है, आखिर में हेल्थ जो है, देखो हेल्थ किससे अफेक्टेड है? हेल्थ इज अफेक्टेड बाय, हेल्थ है वो किससे अफेक्टेड, उसको देखेंगे। चलो बात समझे? जो हम लोग का हेल्थ है वो किस चीज से अफेक्टेड है, उसको देखते हैं। चलो, सबसे पहला चीज हो सकता है हम लोग का लाइफ स्टाइल। ठीक है, लाइफ स्टाइल से जो भी हम लोग जिस प्लेस पर रह रहे हैं, ठीक है, जिस फूड को खाते हैं, ठीक है, लाइफ स्टाइल बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हम लोग हेल्थ के लिए। ठीक है, हम लोग किस इन्वायरमेंट पर रह रहे हैं, ठीक है, हम लोग आसपास वाले लोग साफ सुथरे हैं कि कैसे, क्योंकि हम लोग एरिया जो है वो पोल्यूटेंट है कि नहीं, मतलब बहुत सारे फैक्टर इस पर डिपेंड करते हैं। लाइफ स्टाइल, कैसे खान पान कर रहे हैं, ठीक, क्या खा रहे हैं भाई, उसको भी मैटर करता है ना कि आप क्या खा रहे हो, क्या पी रहे हो, बहुत सब चीज़। ठीक है, और जितने भी चीज़ें सब चीज़ मैटर करता है आपके हेल्थ के ऊपर। अच्छे से खाओगे पियोगे तभी आपका हेल्थ सेफ होगा। अगर आप गंदा पानी, गंदा खाना खाओगे तो आपको डिसीज हो जाएगा। बहुत सारे डिसीज है, सिम्टम्स होगा, बताऊंगा मैं, पढ़ेंगे अभी कि बहुत सारे डिसीज होते हैं। ठीक, डिफरेंट डिसऑर्डर होते हैं जो कॉज करते हैं थ्रू कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर। मतलब गंदा पानी और गंदा खाना से क्या होता है? गंदा पानी और गंदा खाना से बहुत सारे डिसऑर्डर होते हैं। ठीक है, कौन कौन सा होता है उसको पढ़ेंगे। सबसे पहले आप समझो। ठीक है, तो हम लोग का हेल्थ कैसे अफेक्टेड हो सकता है? बाय लाइफ स्टाइल। ठीक है, हम लोग किस लाइफ स्टाइल पर रह रहे हैं, इससे भी हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड हो सकता है। क्लियर है? सेकेंड चीज है हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्या हो सकता है? हेल्थ अफेक्टेड हो सकता है। जेनेटिक डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जैसे आपको मतलब आपके पेरेंट्स को कोई, ठीक है, सीरियस बीमारी था जो आपके में आ चुका है वो, ठीक, उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर। ठीक है, जैसे कि किसी के फादर को होता है, फादर मदर कैंसर होता है, तो उसका कैंसर उसके बेटे या बेटी में आने का चांस होता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं जेनेटिक डिसऑर्डर।
तो हेल्थ भाई क्या हो सकता है, जेनेटिक डिसऑर्डर से भी अफेक्टेड हो सकता है, क्योंकि कैंसर जो है चीज है जो जेनेटिक है, ठीक है। तो जेनेटिक भी हो सकता है, ठीक है, जो इनहेरिटेड है। कैंसर क्या है, वो इनहेरिटेड, वो क्या हुआ है, पेरेंट्स से इनहेरिट हुआ है, ठीक, उसको बोलते हैं इनहेरिटेड। पढ़ेंगे अभी इन्फेक्टियस और नॉन इन्फेक्टियस को। तो समझ गए कि अब समझ गए कि हम लोग का हेल्थ किस चीज से अफेक्टेड होता है। सबसे पहला चीज लाइफ स्टाइल से, हम लोग कौन सा लाइफ स्टाइल में रहना है, ठीक, ये डिपेंड करता है हेल्थ को। सेकंड कंडीशन क्या है, हम लोग का जेनेटिक डिसऑर्डर, ठीक, जेनेटिक डिसऑर्डर जो होता है ये भी हम लोग का हेल्थ को क्या करता है, ये भी हम लोग के हेल्थ को अफेक्टेड करता है। जेनेटिक डिसऑर्डर से भी क्या होता है, हम लोग का हेल्थ अफेक्टेड होता है। फिर बात करेंगे थर्ड जो है इन्फेक्शन। इन्फेक्शन से भी क्या होता है भाई, इन्फेक्शन से भी हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। इन्फेक्शन से भी क्या होता है, इन्फेक्शन से भी हम लोग का जो हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है। आपको कहीं पर भी इन्फेक्शन हो गया, ठीक है, तो आपका हेल्थ तो बिगड़ेगा ही ना, ठीक है। तो कुछ कंडीशंस, कुछ पॉइंट है जिससे क्या होता है जो हम लोग का हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है, ठीक है। तो कुछ ये पैरामीटर्स जिससे क्या होता है हम लोग का हेल्थ इससे अफेक्टेड होता है। कौन कौन से देख लो, लाइफ स्टाइल से, जेनेटिक डिसऑर्डर और इन्फेक्शन से क्या होता है जो हम लोग का हेल्थ है ये अफेक्टेड होता है। क्लियर है। तो ये कुछ पॉइंट था जिससे हम लोग का हेल्थ क्या होता है, अफेक्टेड रहता है। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, इससे तो इसको बचने के लिए कौन कौन से स्टेप ले सकते हैं भाई, आप अच्छे से खाना पीना करो, अच्छे से अच्छे प्लेस पर रहो, ठीक है, बात समझे, मतलब प्रॉपर आप हाइजीनिक रहो तो आपका हेल्थ जो है ये अच्छे से रहेगा, ठीक, प्रॉपर अच्छा रहेगा। क्लियर है। तो अब बात करेंगे नेक्स्ट, हम लोग देखो, ठीक है, कि हम लोग का जो, ठीक है, डिसीज होते हैं, डिसीज क्या होता है। सबसे पहले बात करेंगे, देखो डिसीज होता है, ठीक है, डिसीज हो टू टाइप के। सबसे पहले देखो डिसीज जो होता है, इसको यहाँ पर देखो, डिसीज जो होता है टू टाइप का होता है। एक को बोलता है इन्फेक्टेड डिसीज और दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है। डिसीज क्या है भाई, टू टाइप होते हैं, एक होता है इन्फेक्टियस, एक होता है नॉन इन्फेक्टियस। एक को बोलता है इन्फेक्टियस डिसीज, ठीक है, इन्फेक्टियस इसको बोलते हैं कम्युनिकेबल, ठीक है, इन्फेक्टियस या बोल सकते हो इसको कम्युनिकेबल, ठीक है, इन्फेक्टियस। और दूसरा होता है जिसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस, क्या बोलते हैं इसको, नॉन इन्फेक्टियस, ठीक है। डिसीज टू टाइप होते हैं, एक होता है इन्फेक्टियस, दूसरा होता है नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्टियस का मतलब क्या है, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलता है, ठीक है, उसको बोलते हैं क्या, इन्फेक्टियस, ठीक है। जो ऐसा डिसीज, ठीक, ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलेगा बाय फिजिकल कॉन्टेक्ट से, ठीक है, उसको बोलता है इन्फेक्टियस। एग्जांपल है ऐसा कोरोना। कोरोना कैसे फैल रहा था, अगर आप खांस लोगे, ठीक, आपको कोरोना अगर खांस लोगे आप तो आगे वाले को कोरोना हो जाएगा, मतलब ये एयर से, एयर ड्रॉपलेट से क्या हो रहा था, कोरोना फैल रहा था। तो एक किस में आएगा भाई, ये आएगा आपका इन्फेक्टियस में, ठीक है। तो इन्फेक्टियस मतलब समझ गया, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होता है, स्प्रेड होता है थ्रू फिजिकल कॉन्टेक्ट से। इसमें जाएगा एड्स और इसमें आएगा कोरोना वायरस, ठीक है। और नॉन इन्फेक्टियस का मतलब है कि ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल मैं भी आपको समझाया था, कैंसर। कैंसर ऐसा डिसीज है, ठीक है, कैंसर ऐसा डिसीज है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता। बात समझे, कैंसर एक ऐसा डिसीज है जो क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता, फिजिकल कॉन्टैक्ट से नहीं फैलता। मतलब आप किसी भी पर्सन को कॉन्टैक्ट, उसको आप टच से, मतलब उसके साथ रहोगे, खेलो कूदोगे, ठीक है, बातचीत करोगे, तो मतलब ऐसे नहीं है कि उससे बात करोगे, खेलोगे कूदोगे तो उससे कैंसर फैलेगा, नहीं। कैंसर ब्लड के थ्रू फैलता है, ठीक है, किसके थ्रू फैलता है, ब्लड के थ्रू। तो आप बहुत लोग को गलत फहमी होता है कि फिजिकल कॉन्टैक्ट से फैलता है कैंसर, नहीं भाई, आपका गलत परसेप्शन है ये। कैंसर सिर्फ फैलता है ब्लड कॉन्टैक्ट से, ठीक है, ऐसे फिजिकल कॉन्टैक्ट से कैंसर नहीं फैलता है। तो आपको अपने कॉन्सेप्शन को चेंज करना है, ठीक है। तो इन्फेक्टियस मतलब समझ गए, ऐसा डिसीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन फैलेगा थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट, ठीक है, जिससे एग्जांपल एड्स एंड कोरोना वायरस। सेकंड क्या है, नॉन इन्फेक्टियस, ठीक, नॉन इन्फेक्टियस। नॉन इन्फेक्टियस का एग्जांपल है कैंसर जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में नहीं फैलता है थ्रू फिजिकल कॉन्टैक्ट से, इसको बोलते हैं नॉन इन्फेक्टियस, ठीक। अब बात करेंगे हम लोग पैथोजन क्या होता है। आखिर में पैथोजन क्या होता है, ठीक है। पैथोजन का मतलब क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो, ठीक है, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। सो क्या इसको डेफिनेशन लिख सकते हैं, डिसीज कॉजिंग पैथोजन। सो डिसीज कॉजिंग पैथोजन को बोलते हैं क्या, डिसीज कॉजिंग पैथोजन को बोलते हैं
ठीक है, सॉरी डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। सो डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं क्या भाई, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन, क्लियर है। तो पैथोजन क्या है, डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं पैथोजन। वैसे ही आपको डिसीज का मतलब सब पता है ना, डिसीज मतलब कि हम लोग के बॉडी का जो नॉर्मल फंक्शन था वो एब नॉर्मल हो गया, ठीक है। हम लोग बॉडी का फंक्शन हम लोग का पहले ऑर्गेन नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, लेकिन अब वो एब नॉर्मल फंक्शन कर रहा है, उसी को बोलते हैं डिसीज। मतलब हम लोग का इसमें बॉडी क्या हो रहा है, अफेक्टेड हो रहा है, हम लोग बॉडी का हेल्थ अफेक्टेड हो रहा है। मतलब हम लोग का ऑर्गन पहले नॉर्मल फंक्शन कर रहा था, अब नॉर्मल फंक्शन नहीं कर रहा है, तो इसी को बोलते हैं डिसीज, ठीक है। पैथोजन क्या है, जो भी ऑर्गेनिज्म डिसीज कॉज करते हैं, ठीक है, जो भी ऑर्गेनिज्म जो डिसीज कॉज करते हैं उनको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म इज नोन एज पैथोजन। जो भी ऑर्गेनिज्म जो क्या करता है, डिसीज कॉज करता है, उसको बोलते हैं पैथोजन। डिफरेंट टाइप के पैथोजन होते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोवन, हेलमिंथिस, फंगल। तो डिफरेंट टाइप्स के पैथोजन है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैक्टीरिया से हम लोग, ठीक है। बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से कौन सा बीमारी होगा, ठीक है, क्या बीमारी होता है बैक्टीरिया से, उसको डिस्कस करेंगे, क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं किससे, बैक्टीरिया। कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन, आखिर में ह्यूमन में कौन कौन सा कॉमन डिसीजेस होता है उसको देखेंगे अब, ठीक है। तो बात करेंगे अब कॉमन डिसीजेस इन ह्यूमन, कौन कौन सा कॉमन डिजीज है जो ह्यूमन में कॉज होता है उसको देखेंगे, क्लियर। बहुत सिंपल है, बस पढ़ते रहो। कॉमन डिसीज, ठीक, कौन कौन सा कॉमन डिसीज है, ठीक है, कौन कौन सा कॉमन डिसीज है ह्यूमन में, उसको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इसमें हम लोग बैक्टीरिया। बैक्टीरिया से कौन सा डिसीज कॉज होता है भाई, सबसे पहले फेमस, ठीक है, जो मैक्सिमम लोगों को हुआ होगा, ठीक है, होता है, मतलब नॉर्मल है आजकल, ठीक है, जिसका नाम क्या है, टाइफॉइड, ठीक है, टाइफॉइड। टाइफॉइड तो मैक्सिमम लोग को हुआ होगा, ठीक है, टाइफॉइड। कौन सा बैक्टीरिया कॉज करता है इसको, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। बैक्टीरिया का नाम क्या है जो कॉज करता है पॉजिटिव, टाइफाइड का पॉजिटिव ब्रेन का नाम क्या है, सैल्मोनेला टाइफी। सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, जो क्या करता है, जो टाइफाइड कॉज करता है, जो क्या कॉज करता है भाई, जो टाइफाइड कॉज करता है उसको पॉजिटिव ब्रेन क्या है, जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, सैल्मोनेला टाइफी, क्लियर है। जो क्या कॉज करता है, टाइफाइड कॉज करता है। आखिर में टाइफाइड कॉज होता कैसे है, क्यों भाई, आखिर में आप कब सोचे हो कि मेरे को टाइफाइड हुआ क्यों है, पता है आपको क्यों होता है, क्यों होता है, थ्रू कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदा पानी गंदा खाना से क्या होता है, टाइफाइड होता है, क्लियर है। तो किससे होता है, देखो बाय कंटामिनेटेड फूड या वाटर से होता है, फैलता है, ठीक है। टाइफाइड किससे होता है भाई, बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, गंदा पानी गंदा खाना से क्या होगा भाई, आपको टाइफाइड हो सकता है। तो आप अच्छे से पानी पियो, प्रॉपर अच्छे से खाना खाओ, ठीक है, तो आपको टाइफाइड होगा, ठीक है। तो टाइफाइड कैसा होता है, बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, बाय कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड से क्या होता है, टाइफाइड कॉज होता है। इससे अगर टाइफाइड कॉज हुआ, ठीक है, तो किसको इफेक्ट करता है, ये इफेक्ट करता है हम लोग के इंटेस्टाइन को, ठीक है। तो किसको इफेक्ट करता है, देखो टाइफाइड हुआ तो इफेक्ट करेगा किसको, ये इफेक्ट द इंटेस्टाइन। टाइफाइड हुआ तो किसको इफेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, बात समझे। टाइफाइड में किसको इफेक्ट करता है, टाइफाइड में आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, क्लियर है। तो आपके इंटेस्टाइन को अफेक्ट करेगा, क्लियर है, क्या करेगा, आपके इंटेस्टाइन को इफेक्ट द इंटेस्टाइन, ठीक है। और कहां से एंटर करता है, एंटर थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन। कहां से एंटर करता है, एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन से, बात समझ आ रहा है आपको। टाइफाइड हुआ तो आपको कौन सा ऑर्गन इफेक्ट, ठीक है, टाइफाइड हुआ तो देखो सबसे पहले बात कि हम लोग बैक्टीरिया डिसीज, ठीक है, बैक्टीरिया डिसीज में आता है टाइफाइड, ठीक है, जिसका पॉजिटिव ब्रेन क्या है, जिसको बोलते हैं सैल्मोनेला टाइफी।
जो किससे फैलता है भाई, कंटेमिनेटेड वाटर एंड फूड, ठीक है, गंदा पानी गंदा खाने से क्या होता है, गंदा पानी और गंदा खाने से टाइफाइड होता है, ठीक है। और कहाँ से एंटर करता है, देखो ये एंटर करता है थ्रू स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। तो कहाँ से एंटर करता है ये डिसीज, ये एंटर करता है स्मॉल इंटेस्टाइन को, और किसको इफेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। तो डिसीज जो है कहाँ से एंटर करता है, स्मॉल इंटेस्टाइन से एंटर करता है, और किसको इफेक्ट करता है, ये इंटेस्टाइन को, ठीक है, इफेक्ट करता है किसको, इंटेस्टाइन को इफेक्ट करता है, ठीक है। और सीवियर केसेस में देखो, सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में, ठीक है, सीवियर केसेस में क्या होता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन, ठीक है, क्या होता है सीवियर केसेस में, इंटेस्टिनल परफोरेशन। तो सीवियर केसेस में क्या होता है भाई, सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन एंड डेथ में ओकर, ठीक है। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन, ठीक है। तो सीवियर केसेस में इंटेस्टिनल परफोरेशन या डेथ भी हो सकता है, ठीक है। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन या डेथ भी ओकर हो सकता है, क्लियर है। तो इंटेस्टिनल परफोरेशन या डेथ भी हो सकता है सीवियर केसेस में, बात समझे। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन या डेथ भी ओकर हो सकता है। मतलब देखो टाइफाइड को बोलते हैं बहुत लोग कि बहुत है तो नॉर्मल है भाई, अगर देखो किसी को चीज़ को भी आप हल्के में लेनी चाहिए, ठीक है। टाइफाइड भी आपका जान ले सकता है अगर आपका बॉडी के अंदर टाइफाइड ज़्यादा ही फैल गया, ठीक है, बैक्टीरियल डिसीज जो आपको मौत के घाट उतार सकते हैं, ठीक है। तो सीवियर केसेस में क्या हो सकता है, इंटेस्टिनल परफोरेशन या डेथ में ओकर, क्लियर है, बात समझे। इसको कंफर्म, इसको आपने सुना होगा कि टाइफाइड टेस्ट अगर आपको ठीक हुआ किसी को, तो आपको गया होगा टेस्ट करने, तो आपको क्या बोलते हैं, टाइफाइड टेस्ट का नाम क्या होता है, जिसको बोलते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। इसको कंफर्म करते हैं किससे, इसको कंफर्म्ड भाई विडाल टेस्ट, ठीक है। इसका इलाज किससे कराते हैं भाई, आपको टेस्ट करते हैं, आपका ब्लड सक करेंगे, आपने देखा होगा, आपके ब्लड को लेंगे, ठीक है, ब्लड को लेंगे, यहाँ से लेंगे या फिर यहाँ से लेंगे, ठीक है, कहीं से भी आपका बॉडी से ब्लड लेंगे, ठीक, और उसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट का नाम क्या है, विडाल टेस्ट, जिससे पता चलता है कि आखिर में टाइफाइड हुआ कि नहीं हुआ। क्या करते हैं इसमें, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन को देखते हैं, क्लियर है। तो विडाल टेस्ट से क्या करते हैं इसको, ठीक है, विडाल टेस्ट से मतलब इस टाइफाइड को कंफर्म करते हैं, किससे भाई, विडाल टेस्ट से मतलब टाइफाइड को कंफर्म करते हैं कि एग्जैक्टली में बंदे को टाइफाइड है कि नहीं है, बोल किससे भाई, विडाल टेस्ट, ठीक है। अब इसका मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा, किसका, एक कहानी सुनाऊंगा आपको मैं मैरी मेलन का, ठीक है। तो आप रेडी रहो सुनने के लिए, ठीक है। मैरी मेलन का कहानी, ठीक है, आप सुनेंगे, कहानी सुनेंगे किसका भाई, आप सुनेंगे कहानी, इसको बोलते हैं मैरी मेलन, ठीक है। जो क्या थी, टाइफाइड कैरियर, जो क्या थे भाई, इनको बोलते हैं टाइफाइड कैरियर। तो अब कहानी सुनेंगे किसका हम लोग, मैरी मेलन, ठीक है। तो मैरी मेलन क्या थी, मैरी मेलन एक टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है, जो बाय द प्रोफेशन क्या थी, कुक थी, दूसरे के मतलब घर में जाके क्या बनाते, घर में जाके ये खाना बनाती थी, ठीक है। मैरी मेलन क्या थी, एक कुक थी, ठीक है, खाना बनाने वाले बाई थी, जो हर मतलब दूसरे अलग अलग घर जाके खाना बनाते थी। तो आप देखो मैरी मेलन क्या थी, एक टाइफाइड कैरियर, मतलब जिसके भी घर जाती थी और खाना बनाती थी, ठीक है। तो उस घर वाले लोग मतलब जिसके घर ये खाना बनाती थी, वो जो खाना खाते थे वो सब के सबको टाइफाइड हो जाता था। मतलब अभी तक बोल सकते हो कि जो बना चुके, ठीक है, जितने भी घर में खाना बनाई है वो सबको टाइफाइड फैला चुके हैं। आपके घर जाएगी तो आपके घर में खाना बनाएगी तो आपको भी टाइफाइड हो गया, मतलब समझ रहे हो। तो मतलब ये जिसके भी घर जाती थी और खाना बनाती थी और जो इसका खाना खाता था, ठीक है, जो खाना बनाई है उसको खाना खाओगे तो उसको क्या होता है, टाइफाइड होता था, ठीक है। तो इससे मतलब बहुत लोग मर गए थे, बहुत लोग मतलब कम से कम 100 से ऊपर लोग मर गए थे इसके खाना को खाकर, क्योंकि भाई पता ही नहीं था उस समय क्या हम टाइफाइड होता क्या है, ठीक है। तो जो भी खाना बनाई है वो आप बोलोगे मेरे को कि मैरी मेलन टाइफाइड इसको नहीं था, टाइफाइड की कैरियर थी। मैरी मेलन को टाइफाइड नहीं था भाई, अगर इसको टाइफाइड होता तो ये मर जाती, फैलाती नहीं, बात समझे। ये टाइफाइड की कैरियर थी,
ठीक, टाइफाइड को लेकर घूम रही थी, ठीक है, बहुत लोग को खत्म कर दी। क्लियर है? तो ये कहानी था इसका मैरी मिलन का कि क्या थे, एक मैरी मिलन एक टाइफाइड कैरियर थे, बाद में कुछ साल बाद उसके बाद ये भी मर गई, ऐसा नहीं कि जिंदा रही, ठीक है, कुछ साल बाद ये भी मैरी मिलन भी मर गई। इसका बहुत लंबा कहानी है, ठीक है, अगर मैं समझाऊंगा तो पूरा इस लेक्चर आपका है जो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो सिंपल समझो क्या कि मैरी मिलन एक टाइफाइड कैरियर थी, ठीक है, जो बाय द प्रोफेशनल क्या थी, प्रोफेशनल एक कुक थी, खाना, ठीक, घर में जा जाकर ये खाना बनाती थी, बस इतना समझ लो, ठीक है, बस आपको और नहीं लगेगा, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आएगा डीपली आपने। तो हम लोगों ने कंप्लीट किया फर्स्ट बैक्टीरियल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं टाइफॉइड। क्लियर है? तो आपके एनसीईआरटी प्रॉपर दिया है इसको हर चीज़ को, तो मैं आपके एनसीईआरटी से अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। सबसे पहले डिसऑर्डर पढ़ चुके हैं जिसका नाम क्या है, टाइफॉइड, ठीक है। अब बात करेंगे नेक्स्ट डिसऑर्डर, ठीक है, जिसको बोलते हैं निमोनिया। नेक्स्ट ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, चलो बैक्टीरियल डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं क्या भाई, निमोनिया, ठीक है, जिसका नाम क्या है, निमोनिया। तो अब बात करते हैं सेकंड बैक्टीरियल डिसऑर्डर जिसको बोलता है निमोनिया। तो निमोनिया जो होता है, ठीक है, निमोनिया कौन कॉज करता है, निमोनिया भी एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ठीक है, निमोनिया भी क्या है, एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है। इसको कॉज कौन करता है, इसका पॉजिटिव ब्रेंड कौन सा भाई, तो निमोनिया का जो पॉजिटिव ब्रेंड है इसको बोलते हैं एक है, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। एक क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, एक इन्फ्लुएंजा, ठीक, एक क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और दूसरा क्या है इसका पॉजिटिव ब्रेंड, दूसरा है जिसको बोलते हैं स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। निमोनिया, ठीक है। तो निमोनिया कॉज कौन करता है, निमोनिया जो कॉज करता है इसके टू क्या है, इसके दो ठो क्या है, इसके पॉजिटिव ब्रेंड है कौन कौन से, देखो सबसे पहले बोलते हैं ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, और दूसरा क्या है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, ठीक, इससे क्या है टू पॉजिटिव ब्रेंड जो क्या करते हैं, जो कॉज करते हैं निमोनिया, जो क्या करते हैं भाई, जो कॉज करते हैं निमोनिया कॉज करते हैं, ठीक है, निमोनिया, ठीक है। अरे हम तो बात ही नहीं की, भूल गए, देखो मैं आपको मतलब टाइफाइड का भी सिम्टम्स ही बताया नहीं, ठीक है, तो टाइफाइड का हम लोग सिम्टम्स नहीं पढ़े आगे निकल गए, ठीक है, तो कोई बात नहीं। इसे देखो तो टाइफाइड देखो यहाँ पर मैं आपको समझा दे रहा हूँ, ठीक है, सॉरी बाय मिस्टेक मैं भूल गया आपको बताने, कैसे नहीं पता नहीं, ठीक है। तो टाइफाइड का सिम्टम्स, ठीक है, आखिर में टाइफाइड होता तो इसका सिम्टम्स क्या है, टाइफाइड का सिम्टम्स क्या है आपको नॉर्मल सबको पता है, हाई फीवर, ठीक है, सिम्टम्स क्या है इसका, हाई फीवर, हेडेक, इससे क्या होता है भाई, हेडेक सिर दर्द, आपको पता हुआ, ठीक है, इससे क्या होता है हेडेक, ठीक है, और इससे क्या होता है, हाई फीवर, हेडेक, और इससे क्या होता है कॉन्स्टिपेशन, क्या होता है इससे भाई, और कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, और इससे क्या होता है जिसको बोलते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता है आपको, कम लगता है भूख, स्टमक पेन, ये सब सिम्टम्स किसके हैं, ये सारे सिम्टम्स टाइफाइड के, ठीक है। तो आप वहां पर लिख लेंगे इसको, ठीक है, वहां पर इसको हम लोग मैरी मिलन का कहानी सुनते सुनते इसका सिम्टम्स भूल गए, ठीक है, तो इसका आप अच्छे से लिख सकते हो, ठीक है, टाइफाइड का सिम्टम्स क्या है, ठीक है, अगर टाइफाइड हुआ होगा आपको तो पता होगा, टाइफाइड में हाई फीवर होता है, हाई फीवर रहता है, ठीक है, हाई फीवर, ठीक, और इससे क्या होता है हेडेक, सिर पर दर्द, टाइफाइड का फेमस मारेगा, ठीक है, अगर टाइफाइड हुआ तो सिर को पकड़ेगा, हेडेक हुआ, ठीक है, कॉन्स्टिपेशन, ठीक है, निकलने में तकलीफ होता है, ठीक है, निकालने में तकलीफ होता है, फिर क्या है लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख नहीं लगता, लॉस ऑफ एपेटाइट, ठीक है, उसके बाद स्टमक पेन, पेट दर्द देता है, स्टमक हम लोग का पेन करता है, ठीक है, सब सिम्टम्स उसके हैं टाइफाइड के। निमोनिया, अब बात आता है निमोनिया, ठीक है, वो हो गया टाइफाइड का, ठीक है, सिम्टम्स हो गया, ठीक है। अब बात करेंगे निमोनिया। तो निमोनिया देखो, निमोनिया होता क्यों है भाई, पहला चीज निमोनिया जो होता है, ठीक है, निमोनिया में किस चीज हम लोग का इफेक्ट होता है, ठीक, इसमें निमोनिया जो होता है देखो,
आखिर में निमोनिया में क्या चीज़ हम लोग का इफेक्ट होता है, ठीक है। हम लोग का जो एल्वुलाई है, देखो ये क्या करता है, निमोनिया क्या करता है, हम लोग का एल्वुलाई है, ठीक है, उसमें फ्लूइड भर जाता है। हम लोग का एल्वुलाई में क्या होता है, फ्लूइड भर जाता है, ठीक है, बात समझे। तो हम लोग हम बोलते हैं इसको फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई। हम लोग का एल्वुलाई में क्या हो जाता है, एल्वियोलाई, ठीक है। हम लोग के एल्वुलाई में फ्लूइड फिल्ड मतलब भर जाता है, फ्लूइड, ठीक है। एल्वुलाई है, इसमें फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। इससे क्या होता है भाई, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर आप भी समझो कि एल्वुलाई मतलब ठीक रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, आपको पता होगा, अगर नहीं पता समझ लो, सुन लो आज। एल्वुलाई का मेन फंक्शन क्या है, एल्वुलाई में होता है क्या है, गैसेस एक्सचेंज। एल्वुलाई में क्या होता है, इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है। कहाँ गैसेस का एक्सचेंज होता है, एल्वुलाई में। अगर आपका एल्वुलाई में अगर फ्लूइड भर जाएगा तो भाई गैसेस का एक्सचेंज कहाँ हो पाएगा, बात समझ रहे हो आप। एल्वुलाई में क्या होता है, गैसेस का एक्सचेंज। अगर एल्वुलाई में आपके फ्लूइड भर जाएगा तो गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो क्या नहीं हो पाएगा, इससे गैसेस का एक्सचेंज नहीं हो पाएगा, ठीक है। उसी इससे क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। इससे क्या कॉज होता है, इससे कॉज होता है जिसको बोलते हैं रेस्पिरेशन प्रॉब्लम, ठीक है। फ्लूइड फिल्ड एल्वुलाई, इसमें आपके फ्लूइड एल्वुलाई में आपका फ्लूइड भर जाता है। सिंपल भाषा बोलूं तो एल्वुलाई में आपका फ्लूइड है वो भर जाता है, जिससे रेस्पिरेशन प्रॉब्लम होता है। इसको इंग्लिश वर्ड है ये, ठीक है। जिसका सिम्टम्स क्या है, सबसे पहले बात सिम्टम्स पहले देख लेंगे, अभी चलो भूल जाते हैं फिर हम लोग, ठीक है। तो सिम्टम्स क्या है भाई इसका, वही सेम चीज है, फीवर, हेडेक, ठीक है, फीवर, हेडेक, चिल्स, ठंडी लगता है, कफ जम लगता है, ठीक है। तो फीवर, हेडेक, चिल्स, कफ, ठीक है। जो निमोनिया होगा उनको होगा ये सिम्टम्स दिखेगा उसमें, उनमें, ठीक है। निमोनिया होगा उसमें ये सिम्टम्स दिखेगा, फीवर, हेडेक, चिल्स और कफ। किसमें होता है, निमोनिया के पेशेंट को होगा, ठीक है। और समटाइम्स क्या होता है, और सीवियर केसेस में, देखो इसमें भी क्या, सीवियर केसेस में क्या होता है, सीवियर केसेस में जो हम लोग का नेल्स है, ठीक है, नेल्स का होता है, नेल्स ग्रे से ब्लूइश कलर में जाता है। कैसा होता है भाई, सीवियर केसेस में जो नेल्स टर्न इनटू ग्रे, ठीक है, ग्रे टू ब्लूइश कलर। हम लोग का जो नेल्स है ग्रे से क्या हो जाता है, ग्रे से ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है। सीवियर केसेस में क्या होता है, नेल्स जो हम लोग का नेल्स ग्रे कलर का है वो ब्लू हो जाता है, ठीक है। निमोनिया में होता है, आपने सुना होगा। तो निमोनिया में जो हम लोग का कलर है इसका ब्लू कलर हो जाता है, ठीक है, निमोनिया होगा तो, ठीक है। तो सीवियर केसेस में क्या होता है, जो हम लोग का नेल्स है वो ग्रे से क्या होता है, ग्रे से ब्लूइश कलर का होता है, ठीक। ग्रे से क्या होता है, ग्रे से ब्लूइश कलर का हो जाता है, ठीक है, बात समझे। तो ये था हम लोग का निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, समझे, सिंपल चीज है यार, सिंपल है। निमोनिया की आपको पता हो, निमोनिया कॉमन डिजीज है, सबको पता है। निमोनिया क्या होता है, इसमें हम लोग का जो एल्वुलाई है उसमें फ्लूइड भर जाता है। हम लोग के एल्वुलाई में क्या होता है, हम लोग के एल्वुलाई में फ्लूइड भर जाता है, जिससे क्या होता है, रेस्पिरेशन प्रॉब्लम। इसका पॉजिटिव एंड क्या है, कौन सा बैक्टीरिया इसको कॉज करता है, बैक्टीरिया का नाम क्या है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। और क्या है, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई, ठीक है। तो हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाई जो क्या करते हैं, जो कॉज करते हैं डिजीज निमोनिया। निमोनिया में क्या होता है, इसमें समझ रहे हैं सिम्टम्स क्या है इसका, फीवर, हेडेक, चिल, कफ, ठीक है। सीवियर केसेस में हम लोग का नेल ब्लू तो ब्लूइश, ठीक है, ग्रे तो क्या होता है, ग्रे टू ब्लूइश कलर हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग ग्रे से क्या होता है, ब्लूइश कलर का हो जाता है, क्लियर है। तो ये था निमोनिया, बात समझे। तो ये था क्या, जिसको बोलते हैं निमोनिया। अब हम लोग मैं आपको, ठीक है, आपके एनसीईआरटी में देखो डायजेंट्री, ठीक है, डिप्थीरिया और पेल्गी, ये भी आपके एनसीईआरटी में इसका नाम लिखा है कि क्या है, बैक्टीरिया डिसऑर्डर है। कौन कौन सा देखो आपके एनसीईआरटी में नाम लिखा है, ठीक, कौन कौन सा। सबसे पहले बोलते हैं डायजेंट्री, ठीक है। तो सबसे पहला डिसऑर्डर का नाम क्या है, जिसको बोलते हैं डायजेंट्री, ठीक है, डायजेंट्री, ठीक है। तो इसका जो कॉजेटिव एजेंट है, इसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, जिसको बोलते हैं सिगेला, साइगेला, ठीक। इसका कॉजेटिव एजेंट का नाम क्या है, साइगेला, ठीक है। जो क्या करता है, जो डायजेंट्री कॉज करता है। बस इसको आप मतलब सुपरफिशियल पर इसको जाना, मतलब उतना ऐसे डीपली नहीं जानना है आपको, ठीक है, डीपली में नहीं पढ़ना है इसको, बस इसको आप सिंपल समझो। डायजेंट्री क्या है, एक बैक्टीरियल डिसऑर्डर है, ठीक है, जो कौन कॉज करता है इसको, साइगेला
जो है इसको कॉज करता है डाइजेंट्री को, बस ज़्यादा हम लोग नहीं पढ़ना है इस बारे में, ठीक है, क्योंकि आपके एनसीईआरटी में बस इसका नाम लिखा है, ठीक है। तो डाइजेंट्री क्या होता है, साइगेला, ठीक, इसका कोजेटिव एजेंट है। क्या है इसका कोजेटिव एजेंट है, एक भी वही चीज, ठीक है। आपको मतलब सिंपल बताऊं, डाइजेंट्री जो लूज मोशन किससे होता है, वो बीमारी को बोलते हैं डाइजेंट्री, ठीक। इसमें वाटर स्टूल, ठीक है, ये भी किससे होता है भाई, आपका लूज मोशन किससे होता है, कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर से। आपको पता होगा गंदा पानी गंदा खाने से क्या होता है, लूज मोशन होता है, ठीक है। तो सिंपल समझो, डाइजेंट्री में क्या होता है, इसमें एक लूज मोशन डिसीज है, होता है, ठीक है, पता है सबको, ठीक है। जिससे क्या होता है, वाटर स्टूल हो जाता है, और इसका कोजेटिव एजेंट क्या है, सिगेला, बस, ठीक है। फिर बात करेंगे सेकंड हम लोग, ठीक है, डिसऑर्डर जिसको बोलते हैं डिप्थीरिया। इसका नाम क्या है भाई, इसको बोलते हैं डिप्थीरिया, ठीक है। तो डिप्थीरिया का इसका कोजेटिव एजेंट क्या है, जिसको बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई, ठीक है। इसका नाम क्या है, देखो, कॉर्नीबैक्टीरियम, ठीक, जिसको बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी। देखो, आप कम से कम इसका पॉजिटिव एजेंट याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि आपके सर्टिफिकेट नहीं दिया तो इसका मतलब ही नहीं कि इसको याद करना पड़ेगा, क्योंकि इसका यही आ सकता है क्वेश्चन आएगा तो यही आएगा कि इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है, मैच द फॉलोइंग में सकता है, ठीक है। सो डिप्थीरिया का पॉजिटिव एजेंट क्या है भाई, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरियाई। इसका क्या है, देखो, जिसको बोलते हैं कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक है। तो इसमें होता क्यों है भाई, जब, ठीक है, इससे कोई भी आप, ठीक है, एयर एरोसोल को किसी भी इन्फेक्टेड पर्सन का एयर एरोसोल को लिया, ठीक, इंटेक कर लिया, तो इससे आग फैलता ही है, ठीक है, बात समझे। एयर एरोसोल को लोगे तो क्या होता है, इससे तो फैलता है, क्लियर है आपको, ठीक है। तो फैलता क्यों है भैया, समझ गए ना। एयर एरोसोल से जो होता है, ठीक, एयर एरोसोल से डिसीज होता है जिसको बोलते हैं क्या, डिप्थीरिया, ठीक, जिसमें वही सेम सिम्टम्स, हाई फीवर, कफ, हेडेक, सब वही होगा, ठीक है, डिप्थीरिया में भी। फिर बात करेंगे नेक्स्ट थर्ड जो आपका है इंसर्टिम गिवन है, पेल्गी। इसका पॉजिटिव एजेंट क्या है भाई, इसका पॉजिटिव एजेंट नाम क्या है, आर्सेनीपेट्रिस, जिसको बोलते हैं, देखो, ठीक, आर्सेनीपेट्रिस। आपको मैं इसका खाली का समझा रहा हूं, देखो इसका, ठीक है, आर्सेनी। तो पेल्गी में, पेल्गी का जो पॉजिटिव एजेंट है, इसका आप नाम में देखो बस, ठीक है, बाकी आपको उतना नहीं समझना है, क्योंकि आपके स्टार्टिंग बस, ठीक, इसका नाम लिया है डाइजेंट्री, डिप्थीरिया और पेल्गी, इसका बस आपके स्टार्टिंग में नेम गिवन है और कुछ नहीं दिया, ठीक है। तो उसका मैं आपको बस इसका पॉजिटिव एजेंट जो होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है, तो इसको आप मतलब इसका आप क्या कर सकते हो याद। आखिर में डाइजेंट्री का पॉजिटिव एजेंट क्या है, साइगेला, डिप्थीरिया, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थेरी, ठीक, पेल्गी का यर्सिनिया पेट्रिस, बस इसका आपको क्या याद करना है, पॉजिटिव एजेंट याद करना है, क्योंकि ये क्या होता है, इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो इससे क्वेश्चन आ सकता है, तो प्रॉपर आप कर सकते हो, ठीक है। तो समझ गए ना कि आखिर में डिसीज कौन कौन से होते हैं, डिसऑर्डर, क्लियर हुआ। तो आखिर में कौन कौन से क्या होता है, डिसऑर्डर होते हैं, क्लियर हुआ आपको। तो आखिर में कौन कौन से क्या होते हैं, डिसऑर्डर होते हैं जो कॉज होते हैं, ठीक है, डाइजेंट्री, डिप्थीरिया और पेल्गी, ठीक है। पेल्गी समझ गए। पेल्गी में जो कैरियर होता है, इसमें जो कैरियर होता है जिसको बोलते हैं रेड फेली, इसमें जो क्या होता है, देखो, इसमें एक कैरियर होता है, ठीक है, जिसको बोलते हैं रेड फेली। क्योंकि इसका मतलब एक यूनिक फीचर्स है, ठीक है, तो इसको याद कर सकते हो आप कि इसका जो पेल्गी का, ठीक है, कैरियर को बोलते हैं रेड फेली। क्या बोलते हैं इसके कैरियर को बोलते हैं रेड फेली, क्लियर है। तो ये हो गया हम लोग का डिसीज। तो हम लोग ने बात का इस पूरे लेक्चर में बात की है, ठीक है, कि आखिर में कौन कौन से क्या होते हैं बैक्टीरियल डिसऑर्डर। सबसे पहले पढ़े हम लोग कि डिसीज क्या होते हैं, ठीक है, बेसिक इंट्रोडक्शन देखें, ठीक है, ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन को पढ़े। उसके बाद बात की हम लोग कॉमन डिसीज ह्यूमन, सबसे पहले स्टार्ट किए थे बैक्टीरिया। तो मैं आपको इस लेक्चर में बस बैक्टीरियल डिसीज पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे बाकी का डिसीज जो बचा है उसको, ठीक है। तो इस लेक्चर में कंप्लीट किया हम लोग बैक्टीरियल डिसीज। आखिर में कौन कौन से बैक्टीरियल डिसीज होते हैं। सबसे पहले बात किया टाइफाइड, फिर पढ़े हम लोग निमोनिया, ठीक है, टाइफाइड, निमोनिया, फिर बात किया डाइजेंट्री, डिप्थीरिया और पेल्गी। आपके स्टार्टिंग में टाइफाइड और निमोनिया को डिटेल में पढ़े हम लोग भी, ठीक है। आपके स्टार्टिंग बस इसका नाम दिया तो उसका नाम को बस पढ़े, ठीक है।
जो आपके एनसीईआरटी में उसी पढ़े, ऐसे आउट ऑफ सिलेबस नहीं जाते, ठीक है। तो ये था पूरा आपका, ठीक है, लेक्चर आपका ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज का। सो मिलते हैं अब नेक्स्ट लेक्चर में। राधे राधे।